हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा लामायुरो समय सम्मानित परंपराओं और अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह गांव अपने ऐतिहासिक मठों और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। लद्दाख के लेह जिले में दूर स्थित यह गांव अपनी प्राचीन सुंदरता और मनोरम संस्कृति से यात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो आज भी जीवित हैं। भीड़ भाड़ से दूर लामायुरो एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जो आधुनिकता से अछूती है, जहां जीवन धीमी, अधिक सौम्य गति से चलता है। यहाँ के लोग अपनी सरल जीवन शैली और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। लामायुरो की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरने वाली घुमावदार सड़कों पर यात्रा करना। यह यात्रा जितनी चुनौतीपूर्ण है, उतनी ही रोमांचक भी है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली और कुरकुरी होती जाती है, अपने साथ जुनिपर और चीड़ की हल्की गंध लिए हुए। यह अनुभव आपको प्रकृति के और करीब ले आता है। लामायुरो पहुंचने पर आपका स्वागत एक गहरी शांति की भावना से होता है। आधुनिक जीवन की अथक गति से दूर छिपी हुई एक गुप्त दुनिया पर ठोकर मारने की भावना। यहाँ की शांति और सुकून आपको आत्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। लगभग 500 लोगों का एक छोटा सा गांव लामायुरो लद्दाख की नुब्रा घाटी में स्थित है, जो अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपने उजाड़ लेकिन आश्चर्यजनक परिदृश्य के कारण अक्सर मूनलैंड के रूप में जाना जाता है। यहाँ की भूमि की बनावट और रंग इसे एक अन्य ग्रह जैसा अनुभव कराते हैं। यह गांव समुद्र तल से 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। यह इसे इस क्षेत्र की सबसे ऊंची बस्तियों में से एक बनाता है और इसकी सुदूरता इसकी सीमित पहुंच से और भी बढ़ जाती है। यहाँ के घर पारंपरिक शैली में बने होते हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। गांव तक केवल एक ही खतरनाक सड़क से पहुंचा जा सकता है, जो विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती है। यह यात्रा जितनी चुनौतीपूर्ण होती है, उतनी ही रोमांचक भी। सर्दियों के महीनों के दौरान नवंबर से मई तक भारी बर्फबारी के कारण सड़क अक्सर बंद रहती है, जिससे लामायुरो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है। इस दौरान गांव पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक जाता है। इस अलगाव ने गांव की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद की है, जो सदियों से काफी हद तक अपरिवर्तित रही हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं, जो इस गांव को और भी खास बनाते हैं। लामायुरो के लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं और अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। ग्रामीण एक साधारण जीवन जीते हैं, अपने भरण पोषण के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। जौ, गेहूं और मटर इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, जबकि याक, भेड़ और बकरियां दूध, मांस और ऊन प्रदान करती हैं। लामायुरो में समुदाय की मजबूत भावना स्पष्ट है। ग्रामीण अपने घरों को बनाए रखने, अपने खेतों की देखभाल करने और अपने त्योहारों को मनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग की यह भावना उनके बौद्ध विश्वासों में गहराई से निहित है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, विनम्रता और सम्मान पर जोर देती है। लामायुरो का एक समृद्ध इतिहास है, जो कई सदियों पीछे तक फैला हुआ है। यह गांव एक प्राचीन मठ का घर है। माना जाता है कि इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। गांव के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मठ प्राचीन शास्त्रों और भित्ति चित्रों के संग्रह को समेटे हुए है, जो क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पेश करता है। मठ गांव के धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसके भिक्षु ग्रामीणों के जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। वे धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और युवा पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी परंपराओं और विश्वासों की निरंतरता बनी रहे। भाग 5, किनारे पर जीवन, जीवन यापन और उत्तरजीविता। लामायुरो में जीवन आंतरिक रूप से प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं और हर मौसम का सामना करते हैं। ग्रामीणों ने अपने पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होना सीख लिया है, जहां उगने का मौसम छोटा होता है और सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं। यहाँ की सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि जीवन को बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है।
उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण इलाके में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए खेती, जल प्रबंधन और पशुधन पालन के सरल तरीके विकसित किए हैं। ये तरीके पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण शुष्क भूमि खेती के रूप में जानी जाने वाली कृषि का एक रूप अपनाते हैं, जो सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने और वर्षा जल पर निर्भर करता है। यह खेती का तरीका उन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद जीवित रहने में मदद करता है। उन्होंने पिघलते ग्लेशियरों से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए घुल के रूप में जाने वाले विस्तृत सिंचाई चैनल भी बनाए हैं। ये चैनल उनके खेतों को जीवनदायिनी जल प्रदान करते हैं। पशुधन पालन उनकी आजीविका का एक और अनिवार्य पहलू है, जो उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर प्रदान करता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। भाग 6, परंपराओं की टेपेस्ट्री, त्योहार और समारोह। लामायूरो के लोगों ने त्योहारों और समारोहों की एक जीवंत टेपेस्ट्री के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। ये उत्सव, जो अक्सर रंगीन वेशभूषा, पारंपरिक नृत्यों और धार्मिक समारोहों द्वारा चिह्नित होते हैं, उनके विश्वासों और जीवन के तरीके के बारे में एक अनोखी खिड़की पेश करते हैं। लामायूरो में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है दोस मालदान चेनमो या बटर लैम्प फेस्टिवल। सर्दियों के मौसम में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रार्थना, शुद्धि और नवीनीकरण का समय होता है। ग्रामीण अपने घरों और मठ में मक्खन के दिए जलाते हैं, जो अंधेरे को दूर करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भाग 7, पर्यटन का स्पर्श, एक दोधारी तलवार। हाल के वर्षों में लामायूरो में पर्यटन में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है, जो इसकी प्राचीन सुंदरता, अनूठी संस्कृति और एक दूरस्थ हिमालयी गांव में जीवन का अनुभव करने के अवसर से आकर्षित है। जहां पर्यटन ने गांव में बहुत आवश्यक राजस्व लाया है, वहीं यह अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आया है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दे रहा है। पर्यटकों की आमद ने गेस्ट हाउस, रेस्तरां और दुकानों के उद्भव को जन्म दिया है, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जहां इसने ग्रामीणों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसने उनके पारंपरिक जीवन के तरीके पर संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। भाग 8, सरलता का आकर्षण, लामायूरो में सुकून पाना। लामायूरो का आकर्षण इसकी सादगी में निहित है। यहां जीवन आधुनिक दुनिया के निरंतर विकर्षणों और दबावों से रहित है। भौतिक संपत्ति की अथक खोज से अछूते ग्रामीण जीवन में सरल चीजों में आनंद पाते हैं। अपने समुदाय की गर्मजोशी, अपने परिवेश की सुंदरता और अपनी परंपराओं की समृद्धि। लामायूरो की यात्रा बाहरी दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट करने और खुद से फिर से जुड़ने का मौका देती है। प्रार्थना झंडों से गुजरती हवा की आवाज से ही टूटने वाली खामोशी बहरी और मुक्तिदायक दोनों है। यह व्यक्ति को अपने विचारों का सामना करने, वर्तमान क्षण की सराहना करने और होने की सादगी में शांति पाने के लिए मजबूर करता है। भाग 9, निडर यात्री के लिए व्यावहारिक सुझाव। उन निडर यात्रियों के लिए जो लीक से हटकर साहसिक कार्य की तलाश में हैं, लामायूरो एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो किसी और से अलग है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इतने दूरस्थ स्थान की यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास लद्दाख जाने के लिए आवश्यक परमिट हैं। गर्म कपड़े, मजबूत जूते, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और आवश्यक प्रसाधन पैक करें। पर्याप्त नकदी ले जाना भी उचित है, क्योंकि इस क्षेत्र में एटीएम दुर्लभ हैं। भाग 10, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लामायूरो की यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो निडर यात्री को उन अनुभवों से पुरस्कृत करती है जो जीवन भर रहेंगे। यह हिमालय के हृदय की यात्रा है, समय से अछूती दुनिया की यात्रा है, व्यक्ति की अपनी आत्मा की गहराई की यात्रा है। इसलिए यदि आप एक ऐसे साहसिक कार्य की तलाश में हैं जो आपको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चुनौती दे, यदि आप ऐसी जगह के लिए तरसते हैं जहां आप आधुनिक दुनिया के शोर और अराजकता से बच सकें, तो अपनी दृष्टि लामायूरो पर टिकाएं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
भाग 11। लामायुरो प्रतीक्षा कर रहा है, तलाशने का निमंत्रण। लामायुरो अपने लुभावने परिदृश्यों, प्राचीन परंपराओं और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो लीक से हटकर यात्रा की तलाश में है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है, जहां मौन बहुत कुछ बोलता है और जहां प्रकृति की सुंदरता आत्मा को पोषित करती है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारी तेजी से जुड़ी दुनिया में भी अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां व्यक्ति को एकांत, शांति और जीवन की लय से गहरा संबंध मिल सकता है। तो आइए लामायुरो के छिपे हुए रत्न का अन्वेषण करें और हिमालय की भावना को आपको गले लगाने दें।